लोक संस्कृति का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं। तो लोक संस्कृति का अर्थ होता है किसी समाज या समुदाय की परंपरागत, स्थानीय और जनसामान्य द्वारा विकसित सांस्कृतिक धरोहर। इसमें उस क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, कला, पहनावा, बोली, भोजन आदि शामिल होते हैं। यानी कि लोक संस्कृति वह संस्कृति होती है जिसका विकास किसी क्षेत्र विशेष में जनसामान्य यानी साधारण लोगों के समूह द्वारा परंपरागत रूप से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से किया जाता है, और यह उन लोगों की सांस्कृतिक धरोहर होती है जिसमें कि उस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, वहाँ का पहनावा, भोजन, खाना, वहाँ की बोली जाने वाली बोली आदि शामिल होती है। लोक संस्कृति की परिभाषा। तो लोक संस्कृति उस संस्कृति को कहते हैं जो किसी समाज या समुदाय के आम लोगों द्वारा विकसित की जाती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपराओं, रीति रिवाजों, लोकगीतों, नृत्यों, कहानियों, पहनावे, खान पान और भाषा के माध्यम से आगे बढ़ती है। यह संस्कृति स्थानीय जीवन, प्रकृति, आस्था और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। यानी कि लोक संस्कृति वह संस्कृति है जो कि समाज के आम लोगों द्वारा विकसित होती है, मतलब इसको बनाने में समाज के समुदाय के व्यक्तियों का हाथ होता है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से रीति रिवाजों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उस क्षेत्र के खान पान पहनावे के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है। और इस संस्कृति का संबंध स्थानीय जीवन से, प्रकृति से, उस क्षेत्र विशेष के लोगों की आस्था, परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। लोक संस्कृति की विशेषताएं। तो लोक संस्कृति परंपरागत होती है, यानी कि लोक संस्कृति परंपराओं से चली आ रही है, कई वर्षों से चली आ रही है, तथा यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के, एक पीढ़ी के व्यक्ति से दूसरे पीढ़ी के व्यक्ति तक हस्तांतरित की जाती है। दूसरा, सरलता और स्वाभाविकता। यह जीवन के अनुभवों से उपजी होती है, जिससे यह सरल और स्वाभाविक होती है। यानी कि लोक संस्कृति का संबंध व्यक्ति विशेष के जीवन के अनुभवों से होता है, और यह उन व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए यह सरल और स्वाभाविक होती है। इसमें कोई दिखावटपन, बनावटीपन नहीं होता है। तीसरा, सामूहिकता। यह समाज के समूह द्वारा बनाई और निभाई जाती है। संस्कृति को बनाने में किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता। यह लोगों के समूह द्वारा बनाई जाती है तथा लोगों के समूह द्वारा अपनाई जाती है। क्षेत्रीयता। यह विशेष क्षेत्र या जाति से जुड़ी होती है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में जो लोक संस्कृति पाई जाती है वह लोक संस्कृति दूसरे क्षेत्र विशेष में नहीं पाई जाएगी। यानी लोक संस्कृति का प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। क्षेत्रीयता। लोक संस्कृति का संबंध क्षेत्रीयता से होता है। मौखिक परंपरा। तो लोक संस्कृति लिखित नहीं होती है बल्कि मौखिक होती है। लोक संस्कृति को किसी किताबों में या साहित्य के रूप में लिख कर नहीं रखा जाता, बल्कि है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होती है। प्राकृतिक जुड़ाव। तो लोक संस्कृति में प्रकृति, ऋतु, पशु पालन, कृषि आदि से जुड़ी होती है। परिवर्तनशीलता। तो समय के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, यानी कि लोक संस्कृति जो पहले से चली आ रही है वह वर्तमान समय में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पाई जाती है। लोक संस्कृति में समय के साथ जो कुछ
रूढ़िवादिताएँ और परंपराएँ, अंधविश्वास पाए जाते थे, वो समय के साथ तो उनमें बदलाव आता जाता है। रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी होती है। इसमें व्यक्तियों के जीवन की रोज़मर्रा की बातें, उनके अनुभव, उनके सुख-दुःख, आशा-निराशा, उन सब का प्रभाव लोक संस्कृति में दिखाई देता है। यानी कि लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती है।